नमस्कार, जनता टीवी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं अंजलि भंडारी और बात करेंगे देवभूमि उत्तराखंड की। और बड़ी खबर आ रही है, बड़ी जानकारी इस बीच आपको बता दें, लेकिन ये दिल्ली से आ रही है बड़ी खबर। दिल्ली दौरे पर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, ये इस वक्त की बड़ी खबर। वरिष्ठ नेताओं से मुलाकात करेंगे पुष्कर सिंह धामी। तो सीएम का अचानक दिल्ली आने का ये पूरा प्रोग्राम बना है, बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। दिल्ली दौरा, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का वरिष्ठ नेताओं से मुलाकात करेंगे। अचानक के दौरे का पूरा प्लान बना है, शेड्यूल बना है। सीएम का अचानक दिल्ली आने का पूरा प्रोग्राम बना है। तो दिल्ली दौरे पर सीएम पुष्कर सिंह धामी आएंगे, यहां पर कई बड़े नेताओं से, वरिष्ठ नेताओं से पार्टी के मुलाकात करेंगे। प्रदेश हित से जुड़ी मुद्दों को लेकर यह मुलाकात काफी महत्वपूर्ण मानी जा रही है। तो दिल्ली दौरा सीएम पुष्कर सिंह धामी का बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, सीएम का अचानक दिल्ली आने का ये पूरा प्रोग्राम जो है वो बना है। तो दिल्ली दौरे पर सीएम पुष्कर सिंह धामी रहेंगे। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, वरिष्ठ नेताओं से मुलाकात करेंगे। सीएम का अचानक दिल्ली आने का ये प्रोग्राम बना है। यशराज आनंद संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। यशराज, दिल्ली दौरे पर आ रहे हैं पुष्कर सिंह धामी, अभी क्या कुछ जानकारी, क्या कुछ कार्यक्रम उनका रहने वाला है? जी बिल्कुल अंजलि, मैं बताना चाह रहा हूँ कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का अचानक दिल्ली दौरा बन पड़ा है। अचानक ये दिल्ली में एक सर्वदलीय मीटिंग रखी थी, इसमें वो जा रहे हैं। इस बैठक में पुष्कर सिंह धामी अनेक मुद्दों को, अपने उत्तराखंड के अनेक मुद्दों को रखेंगे, अनेक बातों को रखेंगे। क्योंकि उत्तराखंड में अभी लोकसभा चुनाव भी, पूरे अभी देश में लोकसभा चुनाव आने को, इसको लेकर भी वहां पर कुछ बातें हो सकती है। साथ ही साथ सबसे बड़ी बात जो है, उत्तराखंड में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अपने चुनावी एजेंडे में उन्होंने रखा, एजेंडे के ऊपर काम कर रहे हैं। और इसी को देखते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी वहां पर लगातार बड़े नेताओं के संपर्क में है। चाहे बात की जाए नितिन गडकरी की, अमित शाह से, चाहे खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बात की जाए, तो लगातार उनके संपर्क में है। क्योंकि उत्तराखंड में उन्होंने अपने चुनावी मुद्दे में यूसीसी यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू करने की बात कही थी। तो इस दिशा में सारा कदम आगे बढ़ाया जा रहा है और जल्द ही कहा जा रहा है कि यूसीसी को लागू कर दिया जाएगा। साथ ही साथ ऑल वेदर रोड, एक टनल बनाने का काम भी यहाँ पर लगातार चल रहा है। इसी को देखते हुए लगातार मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी दिल्ली का दौरा कर रहे हैं, ताकि उन्हें इस यूसीसी लागू करने में या ऑल वेदर रोड के निर्माण में जितनी हो शीघ्रता लाई जाए और इसमें आसानी से काम हो जाए, ताकि लोगों को सुविधाएं भी मुहैया कराई जाए। जी बिल्कुल। और यशराज, क्योंकि आगामी चुनावों को लेकर बीजेपी पूरी तरीके से जमीनी स्तर पर जुट गई है तैयारियों को लेकर, तो जाहिर तौर पर अभी राजनीतिक हालात उत्तराखंड में जिस तरीके के बने हुए हैं, उसको लेकर भी विशेष चर्चा अभी मानी जा रही है। जो कि आज अचानक से ये कार्यक्रम बना है मुख्यमंत्री का दिल्ली के लिए कि वो वरिष्ठ नेताओं के साथ इन सब तमाम मुद्दों को लेकर बातचीत करेंगे। जी बिल्कुल, मैं बताना चाह रहा हूँ कि लोकसभा चुनाव को देखते हुए लगातार तैयारियां भी जोर शोर से चल रही है। चाहे भाजपा की बात की जाए या अन्य विपक्षी दल कांग्रेस की बात की जाए, सभी अपनी अपनी तैयारियों में जुट चुके हैं। इन तैयारियों को देखते हुए, उससे पहले मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि नगर निकाय चुनाव भी होना है, तो लगातार बैक टू बैक 2 चुनाव होना है। और 2 चुनाव में एक सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात है कि एक राज्य की चुनाव है, दूसरी सेंट्रल लेवल की चुनाव है। तो दोनों में चुनाव में जीत के लिए भाजपा जरूर कहीं ना कहीं से गठजोड़ कर रही है, जरूर रणनीति बना रही है। इसी को देखते हुए लगातार मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का दिल्ली जाना, और दिल्ली जाने के बाद वो भाजपा के द्वारा और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के द्वारा हो सकता है उत्तराखंड के कुछ नई सौगात की ही बात की जाए, ताकि उत्तराखंड वासियों को यह लगे कि उत्तराखंड में नरेंद्र मोदी यानी प्रधानमंत्री का ध्यान है, और वो लगातार कह रहे हैं कि पहाड़ की पानी और पहाड़ की जवानी ये उत्तराखंड के काम आएगी। किसी तरह देखते हुए ये जरूर कहीं ना कहीं कुछ बड़ी घटनाओं को सूचना देती है। जरूर कुछ न कुछ कहीं बड़ी बात होने वाली है, जो उत्तराखंड के लोगों के लिए विशेष और अहम रहेगा। बिल्कुल यशराज, आप बने रहिए हमारे साथ। तो फिलहाल आपको ये बड़ी खबर बता दें, सीएम का अचानक दिल्ली आने का ये कार्यक्रम बना है और दिल्ली दौरे पर रहेंगे उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। आगे बढ़ेंगे, एक और बड़ी खबर की ओर करेंगे। बड़ी जानकारी आ रही है, वो आपको बता दें, देहरादून से आ रही है बड़ी खबर। बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक के लिए कई फैसले, जी हाँ, कोर ग्रुप की बैठक हुई बीजेपी की, उसमें कई अहम फैसले लिए गए। बैठक में 4 महत्वपूर्ण फैसले लिए गए हैं। 9 से 15 अगस्त तक अमृत कलश यात्रा निकाली जाएगी, इस वक्त की बड़ी खबर। इस साल भी तिरंगा यात्रा निकाली जाएगी।
तो मेरी माटी मेरा देश के तहत कार्यक्रम का आयोजन न होने जा रहा है। सभी सांसद अपने क्षेत्रों में प्रवास करेंगे। बड़ी खबर, बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक में कई अहम फैसले लिए गए। यशराज आनंद हमारे साथ संवाददाता लगातार बने हुए। यशराज, देहरादून में बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक में कई अहम महत्वपूर्ण फैसले लिए गए। जी बिल्कुल, मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि अभी बीजेपी के द्वारा लगातार चुनावी रणनीति के ऊपर तैयारी किया जा रहा है और साथ ही साथ इस चुनाव में तैयारी के लिए लगातार संगठन से छोटे से लेकर बड़े स्तर तक के पदाधिकारी देहरादून दौरा कर रहे हैं। लगातार उत्तराखंड वो आ रहे हैं और इस उत्तराखंड में वो आने के पीछे उनका वजह, सबसे बड़ी वजह है कि उत्तराखंड की आगामी लोकसभा चुनाव जो है इसके मद्देनजर वो आ रहे हैं। वहीं इसके लिए मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि महामंत्री बीएल संतोष, राष्ट्रीय संगठन महामंत्री बीएल संतोष उत्तराखंड के दौरे पर मौजूद थे। उन्होंने 2 दिवसीय बैठक रविवार को घोषित की। इस 2 दिवसीय बैठक के बाद लगातार कई मुद्दों पर चर्चाएं की गई, विचार विमर्श किया गया, जिनमें से 15 अगस्त को लेकर के ही चर्चाएं चली कि किस प्रकार से झंडा, तिरंगे झंडे को लेकर के यहाँ पर एक किया जाएगा, कि कार्यक्रम किया जाएगा, उसको भी लेकर एक तय की गई। साथ ही साथ अन्य कई मुद्दे पर यहाँ पर चर्चा की गई है। 4 महत्वपूर्ण मुद्दों को यहाँ पर लिया गया है। तो इसको देखते हुए जरूर यहाँ पर कहीं ना कहीं कहा जाए कि यह चुनावी रणनीति का मुद्दा बन चुका है और चुनाव की तैयारी में भाजपा जुट चुकी है। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया यशराज आनंद इस तमाम जानकारी के लिए। और चलिए अब रुक करेंगे 2 मिनट में 10 बड़ी खबरों की ओर फटाफट अंदाज में। हरिद्वार में पुलिस की बड़ी कार्रवाई, अंतर्राज्यीय गिरोह को चोरी की थार के साथ किया गिरफ्तार। चौपहिया वाहन चुराने के एक्सपर्ट हैं आरोपी। देहरादून गोटी झंझाड़ी डैम के पास पिकअप हुई दुर्घटनाग्रस्त। घटना के बाद एसडीआरएफ ने किया एक व्यक्ति का शव बरामद। वाहन नेरवा हिमाचल प्रदेश से सेब लेकर सहारनपुर मंडी जा रहा था। उधर हरिद्वार में अतिक्रमण को हटाने का अभियान जारी। नेशनल हाईवे 58 के चौड़ीकरण में बन रहे बांधा भूपतवाला क्षेत्र स्थित एक मंदिर को हटाया गया। उत्तरकाशी जिले में भारी बारिश का कहर। बद्रीनाथ हाईवे का लामबगड़ में बहा 50 मीटर हिस्सा भूस्खलन से धसरा गांव को पैदा हुआ खतरा। जोईवाला के पंचवटी कॉलोनी में घर में घुसा कोबरा। घर में सो रहे 2 बच्चों को कोबरा ने काटा। बच्चों को मालिन अस्पताल में करवाया गया भर्ती। वन विभाग की टीम ने मौके पर पहुंचकर कोबरा को किया रेस्क्यू। लैंडस्लाइड के कारण बद्रीनाथ हाईवे बंद। उत्तराखंड में भारी बारिश से दरक रहे पहाड़। बाबा आश्रम कर्णप्रयाग से आगे पहाड़ी से पत्थर गिरने के कारण बद्रीनाथ हाईवे अवरुद्ध। बागेश्वर में डांगती गांव के लोग डंडी और कंडी के सहारे मरीजों को अस्पताल लाने को मजबूर। सुविधाओं के अभाव में गांव में महानगरों में हो रहा पलायन। डांगती गांव तक पहुंचने के पैदल रास्ते भी नहीं थे। उत्तराखंड में भारी बारिश का येलो अलर्ट। देहरादून, हरिद्वार, पौड़ी में येलो अलर्ट। मौसम विभाग ने रुद्रप्रयाग, चमोली में बारिश का जारी किया अलर्ट। नरेंद्र शास्त्री को ढूंढते बागेश्वर पहुंच रहे भक्त। बागेश्वर के बागनाथ नगरी पहुंच रहे भक्त मध्य प्रदेश के बागेश्वर के बजाय उत्तराखंड के बागेश्वर पहुंचे। बागेश्वर पुलिस पुजारी के पास हर दिन पहुंच रहे फोन। हरिद्वार के मंगलौर में लोगों के घरों में दूषित पानी। विश्व हिंदू परिषद ने किया प्रदर्शन। जल संस्थान के खिलाफ किया धरना। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। बता दें आपको कि सपा नेता स्वामी प्रसाद मौर्य द्वारा बद्रीनाथ धाम को लेकर की गई टिप्पणी पर बयानबाजियां थमने का नाम नहीं ले रही हैं। कई दिनों के बाद आज कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट जारी करते हुए कहा कि स्वामी प्रसाद मौर्य बीजेपी के पिच पर खेल रहे हैं, जिस पर बीजेपी प्रदेश मीडिया प्रभारी मनवीर सिंह चौहान ने हरीश रावत को नसीहत देते हुए कहा कि हरीश रावत अपने आप को उत्तराखंडी कहते हैं और एक पुस्तक भी लिख चुके हैं, लेकिन उनके प्रदेश अध्यक्ष उत्तराखंडियत पर थूक रहे हैं, जिस पर अभी तक हरीश रावत का कोई बयान नहीं आया। हरीश रावत जी को
बोलने में बड़ा अच्छा लगता है। मैं सबसे पहले उनसे पूछना चाहता हूं कि आदरणीय हरीश रावत जी जो उत्तराखंड खंडियत पे एक पुस्तक लिखे हैं और पुस्तक लिखने के बाद उनके जो प्रदेश के अध्यक्ष करण महाराज जी हैं वो उत्तराखंडियत को गाली दे रहे हैं, उन उत्तराखंड पे थूकने की बात कर रहे हैं। उन पे अभी तक हरीश रावत की एक भी उनके मुंह से चू नहीं निकला है। क्यों उन्होंने मौन साधा इस पे, उनको जवाब देना चाहिए। दूसरी बात, स्वामी प्रसाद मौर्य की जो बात कर रहे हैं, स्वामी प्रसाद मौर्य की जो पार्टी है समाजवादी पार्टी, वो पार्टी किसके साथ है? जो इन्होंने एक महाठग गठबंधन जो पूरे देश के अंदर एक बना है देश को लूटने के लिए, उस गठबंधन का एक सदस्य स्वामी प्रसाद मौर्य भी है। इसलिए उसका ये हमारे साथ हैं या उनके साथ है, ये जवाब हरीश रावत को स्वतः ही अपने आप मिल गया होगा। उधर आपको बता दें कि रुड़की में पूर्व मेयर गौरव गोयल इस्तीफा देने के बाद पहली बार मीडिया से रूबरू हुए। मेयर ने इस्तीफे का कारण निगम की गंदी राजनीति को बताया। इसके साथ ही भाजपा विधायक प्रदीप बत्रा और साथ ही कुछ पार्षदों पर भी उन्होंने गंभीर आरोप लगाए। गौरव गोयल ने कहा कि वे अब भविष्य में इस गंदी राजनीति से दूर रहेंगे और समाज सेवा करेंगे। गौरव गोयल ने भाजपा विधायक और पार्षद पर जमकर भड़ास निकाली। इस दौरान पूर्व मेयर भावुक भी हुए। कारण है कि नगर निगम की जो अंदरूनी राजनीति है उसमें प्रदीप बत्रा जी का बहुत ज़्यादा दखल, और नूपुर वर्मा जो हरिद्वार में सिटी मजिस्ट्रेट के पद पर तैनात है और रोज़ सुबह शाम रुड़की से आती हैं, उनका बहुत ज़्यादा दखल होने के कारण पार्षदों ने यहाँ बहुत ज़्यादा उपद्रव मचा रखा है। इस कारण से स्थिति वहीं उत्तराखंड में श्रद्धालुओं के लिए चारधाम यात्रा को सुगम और सुरक्षित बनाने के लिए केंद्र सरकार पूरे मार्ग की इलेक्ट्रॉनिक का निगरानी शुरू करने जा रही है। इसके तहत अब यात्रा मार्ग पर ट्रैफिक का इंसिडेंट मैनेजमेंट सिस्टम की स्थापना की जाएगी ताकि लोगों को ट्रैफिक से लेकर मौसम तक के अपडेट समय समय पर मिले। साथ ही 850 किलोमीटर की यात्रा मार्ग पर टीआईएमएस की स्थापना का काम 3 चरणों में किया जाएगा। बता दें आपको कि योजना पर कुल 200 करोड़ रुपए खर्च होंगे। प्रदेश प्रवक्ता मधु भट्ट ने बताया कि दरअसल योजना केंद्र सरकार की ओर से शुरू की गई है। इस योजना से यात्रियों और श्रद्धालुओं को समय समय पर मौसम की जानकारी प्राप्त होगी और साथ ही यात्रियों को मार्ग अवरुद्ध होने पर मैसेज से सूचना प्राप्त हो जाएगी। निश्चित रूप से समय समय पर सरकार जो केंद्र सरकार है हमारे जो, क्योंकि चारों धाम के जो हमारे कपाट हैं वो खुल चुके हैं और उनको देखते हुए कि किस प्रकार से सावधानी बरती जाए, हर समय हम मौसम का अनुमान हो, मौसम की सटीक जानकारी हम अपने श्रद्धालुओं को भेजते हैं। साथ में इस प्रकार की जो केंद्र सरकार के द्वारा ये योजना जो है निश्चित रूप से आने वाले समय पे जो हमारे चार धाम के जो श्रद्धालु आने वाले हैं उनको हर प्रकार की जानकारी मिलेगी। ट्रैफिक से लेकर वेदर से लेकर हर प्रकार की जो है उनको सुविधा अगर समय पर उनके मोबाइल पर उनको मिल जाती है तो निश्चित रूप से आने वाले समय में किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी। और कुछ जिस प्रकार के, क्योंकि रोड जो है इस समय जब बरसात का मौसम होता है कहीं कहीं ब्लॉक हो जाती है, उसकी सटीक एक जानकारी उनको उनके मोबाइल पर ही मिल जाएगी। तो मुझे लगता है इससे जो है श्रद्धालुओं को बहुत लाभ पहुंचेगा। तो चारधाम यात्रा को और सुगम बनाने की दिशा में ये कदम उठाए जा रहे हैं। वक्त हरिद्वार के मंगलौर कस्बे में पिछले कई दिनों से लोगों के घरों में दूषित पानी आने के बाद अब विश्व हिंदू परिषद ने आज मंगलौर जल संस्थान के खिलाफ प्रदर्शन किया। विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं ने कहा कि मंगलौर की जल व्यवस्था मात्र 2 ही लोगों के ऊपर टिकी हुई है। सारे अधिकारी रुड़की या फिर हरिद्वार ऑफिस में बैठे मौज कर रहे हैं, जिसके चलते मंगलौर के सभी मोहल्लों में कीड़ी युक्त पानी पीना पड़ रहा है, पर अधिकारियों की इसकी बिल्कुल भी परवाह नहीं है। नाली में अंदर को जा रहे हैं, लीकेज है बहुत ज्यादा। नाली का गंदा पानी, सिविल लाइन का गंदा पानी सब पाइपों में जाके लोगों को घर में पहुंच रहा है। उससे भयंकर बीमारी फैलने का पूरा आजकल चल ही रहा है। आजकल जल संस्थान को 15 मई 2023 को एक ज्ञापन विश्व हिंदू परिषद शाखा मंगलौर ने दिया था। उन्होंने तत्काल से ठीक करने के निर्देश दिए, लेकिन कोई नहीं हुआ। फिर 8 जून को पुनः फिर उन्हें ज्ञापन दिया, लेकिन आज तक एक भी लीकेज किसी भी कस्बे के किसी भी उसकी लीकेज आज तक भी किसी भी बंद नहीं की गई। तमाम लीकेज और गंदा पानी से मंगलौर की जनता झेल रही है। जल संस्थान जो है अब से 5 साल 6 साल पहले लगभग 40-50 करोड़ रुपए की यहाँ दूसरी लाइन बिछाई गई थी, लेकिन उससे मंगलौर की पब्लिक का मतलब पानी की समस्या
का हाल होना चाहिए था, लेकिन वो नहीं हुआ। मतलब पहले से भी बुरा हाल हो गया और हर जगह लीकेज है, पूरे कस्बे में लीकेज है। उससे क्या हो रहा, गंदी नालियों का पानी जो है लोगों के घर में पहुंच रहा, संक्रामक बीमारियां फैल रही मंगलौर में। अपने 15 मई 2023 को 15 जून 2023 को जेई का घेराव किया था, उन्होंने आश्वासन दिया था। फिर हमने एक्शन को 8 जून को ज्ञापन दिया। उधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 51 वाइब्रेंट विलेज को 34 ग्राम पंचायतों के प्रधान और साथ ही उनकी पत्नी को स्वतंत्रता दिवस के मौके पर लाल किले में होने वाले कार्यक्रम के लिए बुलावा भेजा है। ऐसे में अब राज्य सरकार आईटीबीपी की मदद से इन सभी विशेष आमंत्रित अतिथियों को 15 अगस्त को दिल्ली भेजने की तैयारी में जुट गई है, जिसके बाद अब दिल्ली में पीएम मोदी की इनसे विशेष बातचीत के साथ ही इन्हें सेंट्रल विस्टा का भ्रमण भी करवाया जाएगा। और साथ ही साथ वाइब्रेंट विलेज के नोडल अधिकारी नितिका खंडेलवाल ने बताया कि दरअसल प्रदेश के 51 सीमावर्ती गांवों को वाइब्रेंट विलेज के तौर पर चुना गया है। इन गांवों के विकास के लिए बड़े पैमाने पर योजनाएं बनाई गई हैं। उन्होंने बताया कि पहली बार इन गांवों की 34 ग्राम पंचायतों के प्रधान, उनके पति या फिर पत्नी को पीएम नरेंद्र मोदी ने स्वतंत्रता दिवस पर विशेष आमंत्रण दिया है। वहीं उत्तराखंड के सबसे बड़े अस्पताल दून मेडिकल कॉलेज की हालत बद से बदतर हो चुकी है। अभी तक दून अस्पताल में अव्यवस्थाओं का दौर जारी है, जिसका एक वीडियो अब सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। महिला अस्पताल के वार्ड के इस वीडियो में एक ही बेड पर 2 जच्चा बच्चा लेटने को मजबूर है, जिसको लेकर विपक्षी पार्टी दामी सरकार पर हमलावर है। प्रदेश प्रवक्ता गरिमा ने आरोप लगाते हुए कहा कि दरअसल सरकार लैंड जिहाद, लव जिहाद जैसे मुद्दों के जरिए असल मुद्दों से ध्यान भटका रही है। बुरा हाल है उत्तराखंड का। जिन मुद्दों के लिए सरोकारों के लिए सरकारों को चुना था, प्रचंड बहुमत की डबल इंजन की सरकार की, लेकिन वो सरकार व्यस्त है लव जिहाद, लैंड जिहाद, यूसीसी, धर्मांतरण कानून, और अब तो एक नया काम मिल गया उनको, स्वामी प्रसाद मौर्य का बयान। ऐसे में दून चिकित्सालय की हालत यह है कि एक बेड पर 4 लोग हैं, 2 जच्चा और 2 बच्चा, और आज ही की ये वीडियो है। वहीं दून चिकित्सालय की लिफ्ट के बाहर एक महिला ने प्रसव किया है। उसके अलावा समाचार पत्रों से ये संज्ञान में आया है कि एम्स ऋषिकेश के इमरजेंसी में स्ट्रेचर उपलब्ध नहीं हो पाने के कारण एक महिला को गाड़ी में प्रसव करना पड़ा। मैं पूछना चाहती हूँ इन सत्तासीनों से, इसलिए मांगा था प्रचंड बहुमत, क्या इस प्रदेश की महिलाओं ने इसीलिए आपको भर भर के इतना बहुमत दिया कि आप दिल्ली में अपने नेताओं की परिक्रमा करें और लव जिहाद और लैंड जिहाद पर आप आतंक मचा कर रखें, लेकिन रोजगार पर बात न करें, शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क पर बात न करें? उधर सेफ्टी ऑडिट की रिपोर्ट में राज्य के 75 पुलों को असुरक्षित बताया गया है, जिसमें कि नैनीताल जिले के 2 पुल भी शामिल हैं, जिसके बाद अब प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट हो गया है। जिलाधिकारी ने इन दोनों पुलों को सुरक्षित करने के निर्देश दिए हैं। जिलाधिकारी वंदना सिंह ने बताया कि नैनीताल जिले में रामनगर का रतौड़ा और साथ ही अरूजी बाईपास पुल नैनीताल को सेफ्टी मेजर के मेजर के नजर से असुरक्षित दर्शाया गया है और लिहाजा उनको ठीक करने के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही कहा गया कि अगर इन पुलों पर यातायात बंद करना हो तो फिर तत्काल उसकी भी जानकारी दें। हमारे जनपद के जो पुलों का सेफ्टी ऑडिट हुआ था, उसमें पीडब्ल्यूडी निर्माण खंड और प्रांतीय खंड ने 2 पुलों को अभी सुरक्षा की दृष्टि से उनमें कुछ इश्यूज रिपोर्ट करे हैं, जिसमें एक पुल निर्माण खंड का है, रतौड़ा पुल, और दूसरा रूसी गधेरा पुल है, जिनमें पुलों को कोई ऐसा सिग्निफिकेंट खतरा नहीं बताया गया है। उनकी जो अप्रोच है या सुरक्षात्मक कार्य जो अबेटमेंट के किनारे हुए हैं, उनमें कुछ डैमेज रिपोर्टिंग विभाग के द्वारा करी गई है। मेरी दोनों विभागों से बात हुई है और विभागों को ये निर्देशित किया गया है कि यदि यातायात को कोई खतरा इन पुलों पर है तो यातायात प्रतिबंधित करने पर भी विचार करेंगे। अभी विभाग के द्वारा जो इसमें प्रारंभिक रिपोर्ट दी गई है, उसके अनुसार यातायात प्रतिबंधित करने की आवश्यकता वर्तमान में तात्कालिक रूप से नहीं बताई गई है, सिर्फ सुरक्षात्मक कार्य करने की आवश्यकता बताई गई है। तो उसके विषय में विभाग को अग्रितर जो एस्टिमेट वगैरह की कार्रवाई है वो करने के लिए निर्देश दिए। और रुक करेंगे इस बीच आ रही एक बड़ी खबर की और बड़ी जानकारी आ रही है, वो आपको बता दें। जोशीमठ आपदा के बाद प्रशासन अलर्ट। ये इस वक्त की बड़ी खबर। भीमताल भवाली में ड्रेनेज सिस्टम
कब यहाँ पर सुधरेगा ड्रेनेज सिस्टम का प्लान शासन को भेजा गया है। ये इस वक्त की बड़ी खबर बता रहे हैं। करोड़ों के प्लान में नाले होंगे तैयार, तो प्लान में सिविल लाइन भी बनाया जाना है। जोशीमठ आपदा के बाद प्रशासन अलर्ट हो गया है। यशराज आनंद संवाददाता हमारे साथ इस बीच जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। यशराज, जोशीमठ आपदा के बाद अब प्रशासन पूरी तरीके से अलर्ट है। जी बिल्कुल अंजलि, मैं बताना चाह रहा हूं कि जोशीमठ के आपदा के बाद प्रशासन बिल्कुल अलर्ट मोड में है। वो प्रशासन की तरफ से कोई भी ऐसी गलती नहीं करना चाहती है जिससे उत्तराखंड में कोई नुकसान हो, क्योंकि यह उत्तराखंड जो है एक ऐसा प्रदेश है जहां पर पहाड़ों और जंगलों का प्रदेश है। यहाँ पर पहाड़ और जंगल वृक्ष काफी ज्यादा मात्रा में पाए जा रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात क्या है कि उत्तराखंड में ड्रेनेज सिस्टम सही नहीं है, क्योंकि जोशीमठ आपदा के बाद प्रशासन ने भीमताल भवाली में ड्रेनेज सिस्टम इसके विषय में सोच रही है वहां पर कि ड्रेनेज सिस्टम कितना अच्छा से विकसित किया जाए, क्योंकि ड्रेनेज सिस्टम ही सबसे बड़ी चीज होती है जहां से पानी का निकास होता है और नदी नाले वहां से निकलते हैं। तो सबसे बड़ी बात है कि ड्रेनेज सिस्टम को विकसित करने के लिए ही प्रशासन लगातार प्लान बना रही है। प्रशासन के द्वारा लगातार एक सिस्टम भेजा जा रहा है। वही प्रशासन ने उत्तराखंड के द्वारा एक प्लान भेजा गया है, शासन को एक प्लान भेजा गया है, जिसमें इस प्लान के अंतर्गत नदी नाले जो तैयार होंगे, सीवर लाइनें तैयार होंगी, पाइपलाइन बिछेगा, उसके लिए करीब करोड़ों का ये प्लान खाका बनाया गया है, जिसको शासन के पास भेज दिया गया है, मतलब केंद्र सरकार के पास भेज दिया गया है। अब देखना यह है कि किसको कब तक मंजूरी मिलती है, क्योंकि लगातार पुष्कर सिंह धामी और अन्य मंत्री वहां पर जोशीमठ का दौरा कर रहे हैं और वहां पर देख रहे हैं कि क्या वहां से जो आपदा हुई, क्या वहां से जो परेशानियां इस बात में, यदि वो अन्य परेशानी अब तो कहीं और तो नहीं नजर आती है, लेकिन भीमताल भवानी में इस तरीके के ड्रेनेज सिस्टम को लेकर जरूर कहीं ना कहीं से परेशानी दिख रही है। जरूर कहीं ना कहीं प्रशासन अलर्ट मोड पर है। उसी को देखते हुए लगातार वहां पर लगातार जो है शासन को भेजा जा रहा है और लगातार वहां पर इंजीनियर वहां पर दौरा कर रहे हैं। वो देख रहे हैं इंजीनियर किस तरीके से इसमें और काम होना चाहिए। अभी तत्काल छोटे रूप में तो इसका सिस्टम बना करके इसको काम निकासी का पानी का काम किया जा रहा है, लेकिन यदि इस पर भविष्य में जल्दबाजी ना की गई तो जरूर कहीं ना कहीं बड़ी परेशानी का ये द्योतक हो सकता है। जी अंजलि, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया यशराज आनंद इस तमाम जानकारी के लिए। आगे बढ़ेंगे, एक और बड़ी खबर आ रही है, बड़ी जानकारी आपको बताने जा रहे हैं। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी, प्रदेश भर में भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी। इस वक्त की बड़ी खबर, 6 जिलों में आज भारी बारिश के आसार बने हुए हैं। तो मौसम विज्ञान केंद्र ने अलर्ट जारी किया है भारी बारिश को लेकर। प्रदेश भर में भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी। ये इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। प्रदेश भर में ये मौसम को लेकर येलो अलर्ट, मौसम विज्ञान केंद्र ने ये अलर्ट जारी किया है। बड़ी खबर, प्रदेश भर में भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी। ये बड़ी खबर। चलिए इसी के साथ इस बुलेटिन में अभी के लिए फिलहाल इतना ही। वक्त एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार भी खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।